चिड़ावा शहर में शुद्धता और विश्वास का जाना पहचाना नाम होटल राजमंगलम। यहाँ मिलेगी आपको रहने और खाने की शानदार व्यवस्था, वो भी किफायती रेट पर। यहाँ मिलेगी आपको विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी या अन्य कार्यक्रम के लिए ग्रीन मैरिज गार्डन के साथ ओपन गार्डन की सुविधा। क्यों, है ना खुशी की बात। सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आपके अपने राजमंगलम होटल पर। तो फिर देरी किस बात की, चले आइए आपके अपने राजमंगलम होटल पर। बिल्कुल, ये नाहर सिंह जी की दुकान के ही पेठा है और आज पेठा बना रहे हैं अपन लोग भी। तो अभी इसके अंदर जो फाइनल जो मेकिंग है वो आप लोग देख रहे हैं। इसके अंदर जो चाशनी जो है वो पेठा के अंदर डाली जा रही है और ये कुछ देर बाद ही जब ये सूख कर तैयार हो जाएंगे तब खाने लायक हो जाएंगे। अभी तो गर्मा गर्म है और ये जो है इनकी काफ़ी लेयर है इस पेठे के अंदर। अगर एक पीस उठाकर भी देखें अपन तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी तो खाने लायक नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ही जब ये सूख कर तैयार हो जाएगा तब खाने लायक हो जाएगा और मुंह में लेते ही काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी भी मेरे को तो इनको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि ये गर्म है इसलिए खाऊंगा नहीं अभी। लेकिन ये फोसरा भी है, जैसे अपन बोलते हैं इसको, कि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी नरम है, तो बुज़ुर्ग लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर में इस वक्त मौजूद है नाहर सिंह पेड़े वाले की दुकान पर। काफ़ी पुरानी दुकान है, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने जो है एक आम रखा हुआ है और वाकई में ये वो आम है जो चिड़ावा का फेमस आम है। इस आम को खाने के बाद काफ़ी एंजॉय मिलता है, काफ़ी मज़ा आता है और ये आम जो है दूर दूर तक जाता है, विदेशों तक जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पैकिंग करवा कर अमेरिका तक लेकर जाते हैं। तो क्या खासियत है आपके इस आम की? ये खुद दूध लाके मावा निकालते हैं, उसके पेड़े बनाते हैं जो कि कई दिनों तक ख़राब नहीं होता, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको खोल के हवा लगा दो, फिर से 15-20 दिन महीने तक रखो इसको, ये ख़राब नहीं होता। बाकी कोई भी मावे की बनी हुई मिठाई है इतने लंबे टाइम तक नहीं रहती। ये आपकी दुकान का जो एक फेमस हो रहा है जो पेठा जो है, हाँ, वो काफ़ी फेमस हो रहा है। और ये जो मठल्लू रखा है, सेम ऐसा ही कुछ पेठा भी है इनका। तो ये क्या मैदा का बनता है और पेठा, और ये तो मठल्लू बोलते हैं, उसको पेठा बोलते हैं, लंबी साइज़ का जो अभी तैयार हो रहा है। ये भी कई दिन तक खा सकते हो, ड्राई सूखा होता है तो ये ख़राब नहीं होता। सुना है विदेशों तक आपकी मिठाइयाँ जाती है? हाँ, विदेशों तक जाती हैं। बाहर के लोग भी एक बार खा लेते हैं और उसका टेस्ट आने के बाद डिमांड करते हैं। तो क्या डालते हो ऐसा मिठाइयों के अंदर? शुद्धता है, एकदम क्वालिटी के साथ खुद बनाते हैं प्योरिटी। खुद ही बनाते हो? हाँ, खुद। आपको भी बनाना आता है क्या? हाँ, बनाना आता है, धीरे धीरे सीख गए बनाना। तो घर वाले जो मैडम है खास तौर पर, हाँ, वो नहीं कहती है कि भाई हमें तो खाना आप ही बना के खिलाया करो, दीपावली में मिठाई आप ही बनाया करो? ना, दुकान में लगे रहते हैं तो काम ही नहीं पड़ता ना। नहीं तो दुकान वाली जो मिठाई है वो घर पे भी चली जाती है? हाँ, घर पे भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है खाने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। आपके बच्चे भी यही खाते हैं? हाँ, खाते हैं। मतलब काफ़ी बार देखा जाता है कि घर पे मिठाई अलग बनती है, दुकान पे अलग बनती है। सब यही खाते हैं जो बन जाते हैं। तो भाभी जी के तो मज़े है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। कुछ करना ही नहीं है, खाना नहीं बनाना हो तो मिठाई खा लो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, उस दिन आपको दिखाया था बैंगन, लेकिन आज हमारे पास ये आम है, चिड़ावा का फेमस आम है और वाकई में ये अमेरिका तक जाता है। और अमेरिका ही नहीं, काफ़ी दूर दराज के जो लोग हैं अपने चिड़ावा शहर के, जो अमेरिका जैसे रहते हैं, कहीं और जो कंट्री है वहाँ पर भी रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं, दुबई तक रहते हैं, वहाँ तक ये जो मिठाइयाँ है वो जाती है। और ये केसर का पेड़ा है। हाँ, एक ही केसर का, तो इसमें केसर और डाली जाती है। नरम है काफ़ी? हाँ। तो नरम ही रहते हैं या टाइट भी रखते हैं? नहीं, वो थोड़ा बहुत टाइट हो जाते हैं, बाकी नरम ही रहता है। कितना बनाते हो रोज़ का? रोज़ का जैसे 100 किलो 150 किलो जो बनता है वो बिक जाता है, इतना ही बनता है। कितने साल हो गए दुकान को? पापा जी को तो करते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए और 10-15 साल से मैं साथ में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल 10-15 साल युवा साथी है। आजकल के युवाओं में क्रेज़ रहता है कि सरकारी नौकरी की तरफ भागे, वो भी करो, प्रयास सभी करने चाहिए, लेकिन खुद का बिजनेस है, खुद का जो टैलेंट है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल पूरी जो मेकिंग है जो पेठा की वो दिखाएंगे आपको। चिड़ावा के पेड़े तो आपने खाए ही होंगे, चिड़ावा के साग रोटा आपने खाए होंगे, यहाँ तक कि चिड़ावा के आज आपको केसर के पेड़े तो आपने दिखाई दिए, लेकिन जो मठल्लू और जो पेठा की जो मेकिंग है, किस तरह से बनते हैं, क्या क्या यूज़ में लिया जाता है और किस तरह से बनाए जाते हैं, मुझे 3 दिन हो गए इनका इंतज़ार करते हुए।
हुए, आधी मेकिंग हुई 3 दिन पहले, और आज जो फाइनल जो है किस तरह से रेडी होगा और टेस्ट कैसा है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जिस तरह अंकल जी की जो हाइट है उसी तरह इन्होंने चिड़ावा शहर के अंदर कमाल भी कर रखा है, और चिड़ावा की यही खासियत है कि जिस तरह से मेहनत और लगन से इन्होंने काम किया है आज बुलंदियों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले आपने पेठा की जगह पेड़ा शुरू किया था, तो पेड़ा की काफ़ी चलन हो चुका, चिड़ावा फेमस है चिड़ावा का, कहाँ तक जाते हैं चिड़ावा के पेड़ा? पेड़ा ऑल इंडिया और रोड में से भी जगह जाता है, सबसे ज़्यादा अमेरिका जाता है पेड़ा, और बाकी तो इंडिया में तो जहाँ भी मारवाड़ी है वो पहली पसंद चिड़ावा का पेड़ा ही है। तो अमेरिका किस तरह पहुँचाते हैं आप? अमेरिका आने वाले ले जाते हैं खुद। और एक बार अमेरिका राष्ट्रपति आए थे, भैरों सिंह शेखावत ने सुंदरलाल जी विधायक ने दिए थे, यहाँ से सुंदरलाल जी लेके उन्होंने भैरों सिंह जी को दिए, उन्होंने राष्ट्रपति जी को दिए, वो अमेरिका गए। तो इसके अलावा जैसे और जो आसपास कहीं दूर तक भेजने हो, कहीं दिल्ली है, कहीं जयपुर, कहीं सूरत है, कहीं महाराष्ट्र है, तो किस तरह से क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? कोरियर से हो जाती है व्यवस्था, और ज़्यादा हो तो गाड़ी बसों से हो जाती है, या आदमी भेज के स्वामी। खराब नहीं होते क्या? खराब नहीं होते, चाहे 1 महीने रखो आप, महीने भर तक यही मिठाई है वर्ल्ड में जो खराब नहीं होती है। अब जैसे सुनने में आ रहा है और जैसे देखने में भी आ रहा है, और टेस्ट भी काफ़ी अलग है। जैसे पेड़ा का तो फेमस है ही, चिड़ावा के पंडित जी गणेश नारायण बावले बाबा है, वो भी उनकी भी मानना है, उनका भी आस्था है अपना। इसके अलावा जो चिड़ावा शहर में और जो सबसे फेमस जो हो रही है इन दिनों, तो आपका जो पेठा है वो भी काफ़ी चर्चित हो चुका है। ये पेठा सबसे ज़्यादा पसंद तो भैरों सिंह जी की थी, ये गोल या मठलू खाते थे वो, उनके हमेशा उनके दामाद हैं वो भी आते, उनके दोस्ते भी बीकानेर से दिल्ली जाते हैं तो पेठे लेके ही जाते हैं, जब भी आते हैं तो यहाँ से। किस तरह क्या बनाते हो? ये मैदा में बढ़िया तेल का मून देते हैं पहले, फिर उसको अच्छी तरह सोसन की रोटी बनाते हैं, उसे ओसन की फिर चक्कू से काट के और अच्छी सिकाई करके और बढ़िया तेल में बनाते हैं। तेल में बनाते हो? तेल में बनाते हैं, मूँगफली के तेल में। हाँ, तो उसे टेस्ट अलग बैठता है क्या? टेस्ट स्पेशल अलग होता है, टेस्ट बहुत ही बेस्ट टेस्ट होता है इसका। तो अभी जैसे अपन बात करेंगे, ये सब कुछ तैयार हो चुका है, अब इसका आटा लग चुका है, अब इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? इसे मैदा है, इसको काट के फिर इसको तेल के अंदर सिकाई की जाएगी, सिकाई करने के बाद इसमें चाशनी लगाई जाएगी, और चाशनी लगाने के बाद में तो आपको पता ही है खाने का काम तो अलग ही मीठा काम हो जाएगा। वैसे मानना है कि पेड़ों पर ही मीठे फल लगते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आके मालूम चलता है कि मिठाई की दुकान जो होती है वहाँ पर भी मीठी मीठी चीज़ें मिल जाती हैं। जी बहुत मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। ये मठलू तो इतने पसंद हैं कि हर आदमी जाता है तो 1-आधी किलो की थैली तो लेता ही है। तो पहले गोल गोल मठलू ही आया करते थे, तो पेठा जो हो गया, तो ये कैसे आइडिया लगाया? उसको लंबा काटने लगे, वो पेठा हो गया, गोल हो गया, मठलू हो गया। आइटम दोनों एक है, क्वालिटी एक है, चीज़ एक है, स्वाद एक है। स्वाद भी एक ही है। हाँ, अब ये पेठा थोड़ा सा मोटा होता है, लंबा होता है, वो फोसला होता है। तो पेठे की डिमांड कितनी क्या रहती है? जैसे दीपावली आती है, होली आती है, त्यौहार आते हैं, त्यौहार होली दीपावली डिमांड को तो ये पता चले कि हमें से फूटती हो तब तो डिमांड का पता चले। हम तो 3 दिन पहले कहते हैं तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, तो डिमांड का क्या पता रहे कितनी हो रहा है। तो 3 दिन पहले से तो मैं भी समय ले रहा हूँ इनसे कि किस तरह से क्या बनाते हैं मेकिंग देखने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो बना के मतलब कितना क्या समय लगता है और कितने दिन से कितना बनाते हो? हमें ये मठलू सारे दिन में बनाते हैं तो एक आदमी 15 किलो ही बना सकता है। उसको पहले मैदा लगाता है, फिर हाथ से उसकी गोली तोड़ता है, फिर उसको 1 घंटे में बहुत मन देता है, सिकाई करता है, फिर उसका तेल देने के बाद में चाशनी लगाता है, और पेठे को भी वो टाइम लगता है, पेठा थोड़ा कम टाइम लगता है, थोड़ा मोटा बनता है। तो पेठे की और पेड़ा की बात करें तो पानी का कुछ अलग टेस्ट है या फिर आप लोगों की कुछ अलग हाथों में कुछ कलाकारी है? पानी की करामात तो सबसे पहली है, और बाबा की मेहरबानी सबसे बड़ी है, और फिर पास हमारे हाथ की करामात भी है। बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह से आपकी हाइट है उस तरह बाबा की हाइट, मतलब बाबा का आशीर्वाद है वो भी आप पर काफ़ी ज़्यादा है। खूब काफ़ी है, बाबा के तो हमें सेवक हैं। बिल्कुल। हमारा पेट तो पासे पालते बना बाबा के ही दर्शन कर। बिल्कुल, वो तो है ही। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे चिड़ावा के लिए, जो चिड़ावा का वीडियो देख रहे हैं, ये खास तौर पर पेठा का जो? हाँ, पेठा ये स्पेशल टेस्टी चीज़ है, ये अगर खा के देखे तो ही बताए, स्वाद को मुँह जुबान नहीं बता सकते। पेठा तो सब, पेड़ा तो खाते हैं सभी जगह, सभी का, चाहे अमेरिका में पूछो बता देगा, लेकिन पेठा का थोड़ी दूर में चलन है। लेकिन एक बार ले गया अनुभव कहेगा, वो गोल गोल वाले नाम भूल जाता है क्या इसका,
हरियाणा को ये बोलते हैं खुरमा दे दे भाई, बोले खुरमा दे दे भाई, वो खुरमा ना पेठा हुआ है ना, अरे हमारे तो बोले खुरमे कहते हैं भाई। अच्छा टेस्टी है। बिल्कुल दोस्तों, चिड़ावा शहर में कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे सागरोटा है, पेड़ा है, तो ये सब चीज़ें तो फेमस है ही अपनी जगह पर, लेकिन जो नायर सिंह जी हमारे साथ है, इनके ही द्वारा बनाए गए जो चिड़ावा के ये पेठे जो है, मठल्लू जैसे तरह बोलते हैं, हरियाणा में जैसे खुरमा बोल देते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। धीरे धीरे चर्चित का विषय जो है, चर्चा का विषय जो बन चुका है। अब मेरे तक जाते हैं ये लोग तो वहाँ तक भिजवाते भी हैं, वहाँ के जो लोग यहाँ पर आते हैं तब वो लेकर जाते हैं। काफ़ी कुछ अलग अंदाज रहता होगा आपका बनाने का है, या फिर साफ़ सफाई की व्यवस्था तो किस तरह से क्या साफ़ सफाई की हमारी स्पेशल रहती है। यहाँ मक्खी बदबोई धोना, डेली सर्फ से धोना, सारा काम स्पेशल साफ रखते हैं। हमारे घर में तो जैसे ब्याह शादी में सजावट होती है ना, वैसी तो ऑलरेडी रहती है, रोज़ ही रहती है, रोज़ ही रहती है। डेली का काम होता है यहाँ सर्फ से शाम को धोना, सुबह उठ के सब कोई, हमारे नौकर के किसी दाग नहीं पड़ेगा, जब बराती से लगते हैं सारे। बराती से रहते हैं सारे नौकर भी बराती से लगते हैं सारे। तो कब आप लोग चिड़ावा आए थे और किस तरह से ये कार्य शुरू किया, कितने साल हो गए? मेरे को चिड़ावे 45 साल हो गए कार्य करते हुए, और 2-3 साल यहाँ पढ़ा था और उसमें चिड़ावा रहा था। पहले मेरे ताऊ ने बनाया, फिर मेरे चाचा ने बनाया। 45 साल से मैं बना रहा हूँ। तो आपने ताऊ जी से सीखा था क्या? चाचा जी से। चाचा जी से सीखा था। ताऊ जी पहले बनाए थे, चाचा जी ने बाद में बनाए, फिर चाचा जी वाली कमाल में नहीं संभाली थी। तो उस वक्त तो पेड़ा ही बनता होगा केवल? हाँ, पेड़ा बनता था और थोड़ा मठलू बनता था। तो पेड़ा का कोई आइडिया क्या, किस तरह से मतलब शुरुआत हुई पेड़ा बनने की, किस तरह से किसको मतलब दिमाग में आया कि ऐसे पेड़ा बना दे? पेड़ा तो पहले से बनता था, लेकिन उसकी क्वालिटी में मेरे ताऊ ने, चाचा ने बदलाव किया। और पेड़ा तो पहले बनते थे, मावा निकालते, चीनी डालते थे, लेकिन हमने उसे घुटाई का तरीका, मावा निकालने का, वो थोड़ा स्पेशल बढ़ाया। अब इसको किस तरह से काटने वाले हैं इसको आगे? अब इसको ये काटा, ये भी इसको इधर से और कटेगा, ये दोनों साइड से कटता है ऐसे। एक लंबाई इसकी ये होती है, सबकी बराबर कटाई होती है इनकी, और फिर ये बाद में होगी सिकाई है। तो काफ़ी बड़ी साइज़ का जो है वो देखने को है ये, और काफ़ी अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे खाने लायक हो ये। अब तो मैदा कच्ची है, अभी तो खाने लायक नहीं है। अब तो शक्ल सूरत तो मेरे से तो काफ़ी अच्छी है। शक्ल सूरत है, इसमें फुलावट होगी, उसके सिकने बाद में इसकी और डबल हो जाएगी। तो इसमें बाद में चीनी की जो मेकिंग होगी वो बाद में होगी। ये बन की सिकाई हो जाएगी ना, उसके बाद में होगी, इसकी अच्छी फुलावट आएगी, उसके अंदर चीनी डलेगी, चाशनी बना के उसमें डला भिगो जाएगा। बिल्कुल, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो के साथ बने। लेकिन मुझे जैसा तरह लग रहा है ये पेड़ा की तरह लग रहा है अभी तो, लेकिन जैसे अंकल जी ने बताया कि कच्चा है, अभी खाने लायक नहीं है। तो आगे वीडियो के साथ बने रहें। अब मूंगफली के तेल में जो है पेठा को डाल दिया गया है। अब ये धीरे धीमे सिकाई होगी, सारा ऊपर आ जाएगा, और इसकी पूरी सिकाई हो जाएगी आधे घंटे में। उसके बाद में इसमें से निकाला जाएगा। फिर इसका आधे घंटे तेल जा रहेगा जार में लगा के, फिर इसके चाशनी लगाई जाएगी। अब बिल्कुल खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिए गए हैं कच्चे और जो पेठा बना रखे थे बड़ी साइज़ के, और फिर ही अब ये टेस्ट जो है अब धीरे धीरे बनता जाएगा। हालांकि गैस जो है बंद कर रखी है, थोड़ी सी देर में चालू करेंगे, थोड़ी सी चालू करेंगे, जिसमें आवश्यकता होगी उतना। नहीं गया, और बाबूजी ने कहा कि खाकर देखिए, खाने में काफ़ी अच्छा है, अभी खाइए। इतना अच्छा टेस्ट है, दो खा के देखो आप। नहीं बिल्कुल वाकई में टेस्टी, और ये फोसरा भी दिया, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। बाबूजी वाकई में काफ़ी प्यार डाल रखा है। हाँ, इसमें मोहन दिया जाता है और गुंदाई मदाई करके और मामूली ताव में सिकाई करके, और उसको टेस्टी बनाया जाता है। कुछ इलायची दाना भी दिया जाता है इसमें। तो दादी जी है वो तो खा खा के निहाल हो गई होंगी। वो खूब खाते हैं, सभी मोटे हो रहे हैं खा खा के। बाकी काफ़ी टेस्टी है, और एक बार आप सभी से कहूँगा कि यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा लगेगा।